हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आई वर्क विद गवर्नमेंट बैंक एंड आईबीपीएस के थ्रू मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में, और इंग्लिश की क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। कुछ मैंने क्लासेस अपलोड की हैं एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो प्री के लिए अपियर करेंगे उनके लिए कुछ अच्छे टेस्ट भी अपलोड किए हैं। आज की क्लास हमारी एक और प्रैक्टिस की क्लास होगी। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश निखिल अगेन। आर यू, बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही जाएगा। टू सीइंग क्यों आएगा? सी, लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब के बाद जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर सीइंग यूज करेंगे हम टू के साथ। अब सीइंग क्यों आएगा? ये जीरंड है। जीरंड क्या होते हैं? जिसमें हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसे नाउन का रूप दे देते हैं, इसलिए टू प्लस जीरंड जाएगा इसमें, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सीइंग। बाकी वैसे जा भी नहीं सकता। लुकिंग हमेशा फ्रेजल वर्ब लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए एक्साइटेड होना, उस चीज को पूरा करने के लिए। मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट समवन है ना, वो मिलने की वेट में है, तो इसलिए लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा। और टू के बाद हमें एक जिरन चाहिए, मतलब एक नाउन चाहिए, जिसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है सिर्फ एक यही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम नाउन हमें शो हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। कोई ऐसा पर्सन, फिक्शनल का मतलब क्या होता है? जो रियलिटी में ना हो और हमें लगता है कि है, मतलब जो हम हमारे दिमाग में सोचते हैं बट हमने कभी देखा नहीं है। तो कोई ऐसा पर्सन जो दूसरे देश, दूसरे वर्ल्ड से आया हो। बताइए, एलियन बचपन से सुनते हुए आए हैं। एलियंस कौन होते हैं? कितनी मूवीज आती हैं, कितनी मूवीज में हमने देखा है एलियन, और वर्ड्स भी सुना है, वर्ड भी सुना है हमने काफी बार। एलियन मतलब कोई ऐसा पर्सन जो जहां हम रह रहे हैं वहां से ना होकर किसी और दुनिया से आया हो। बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, नेटिव मतलब लोकल जो होता है उसे नेटिव बोलते हैं। फॉरेनर मतलब किसी और देश से आया हुआ पर्सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। पूरी डिटेल पे अटेंशन देना और करेक्ट बिहेवियर दिखाना, उसके लिए होता है पंक्चुलियस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो ऑन टाइम होता है। जीलियस का मतलब, पंक्चुअल मतलब जो टाइम पे आता है। हमने काफी बार ये वर्ड सुना ना, स्कूल में हम पंक्चुअल हुआ करते थे, टाइम से जाते थे, फिर कॉलेज में टाइम से नहीं जाते थे। चलो, जीलियस का मतलब क्या होता है? जीलियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो काफी एनर्जेटिक हो, है ना। जील, जील वर्ड से जीलियस है। चलो, और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पर्सन हमें पता ही है। जैसे आप डिसिप्लिन है पढ़ाई के लिए, और रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह आप सब आई होप कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव में कन्वर्ट करना है। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। बताओ, सी, एक्टिव से पैसिव में जाना है ना। ठीक है, इसके साथ बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। दो बनते हैं। सिंपल ये था पास्ट, इसके साथ वॉज लग जाएगा। वॉज बार यूज होता है ना हमारा। बताओ, ही ओपन सिंगुलर है तो वॉज जाएगा। दो ऑप्शन बनते हैं। ही द डोर वॉज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर। अच्छा, ये क्यों नहीं जाएगा बताओ? ओपन आएगा, यहाँ ओपन है तो ऑब्वियसली ये बनता है, बाकी तो एप्रोप्रिएट भी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। PQRS। PQRS का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड टेन्योर यू चूज। इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बात हो रही है। पहला, ये एप्रोप्रिएट है क्या? नहीं है, इससे पहले पक्का कोई बात हुई है। इट इज नॉट ओनली हेल्प्स यू। इट आया मतलब पहले से कोई चीज, कोई बात हुई है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाउन्स की जगह पे जो यूज होते हैं। नाउन का मतलब पहले किसी के बारे में बातचीत हो रही है, कोई पर्सन, थिंग, प्लेस के बारे में बात हुई है, जिसकी जगह पे नाउन प्रोनाउन आया है, इसलिए ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये हो सकता है, लिखते हैं। एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप अपनी मनी को अगर सिक्योर करते हो, इन्वेस्ट करते हो फिक्स डिपॉजिट्स में, तो बहुत अच्छा एक तरीका है, इसको लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर द फिक्स डिपॉजिट स्कीम। सी, हमने यहाँ पे पहले क्या बात करी? फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करी।
इसकी पेयरिंग डी के साथ क्यों है? क्योंकि इसने अब इसको एक्सप्लेन किया है। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि जो डिपॉजिटर होता है, जो पर्सन होता है, वो क्या करता है, एक बार में पैसा जमा कराता है, ओनली वंस, ओके, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। बस ये पेयरिंग होगी। अब सेकंड पेयर ढूंढते हैं। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी। क्या आपको हेल्प कर रही है मनी सेव करने में ये हैबिट कि आप एक बार में पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, ये आ जाएगा। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अर्न अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। मतलब एक आपकी हैबिट ही नहीं अच्छी होती सेव करने की, आप इंटरेस्ट भी अर्न करते हो, बिल्कुल ठीक का। फिर उसके बाद लास्ट, द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट की बात करी, इंटरेस्ट की, अब इसको एक्सप्लेन किया इधर, ठीक है, कि क्या इंटरेस्ट रेट होता है। वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक ऑफर करता है, टेन्योर यू चूज, जो आप टाइम चूज करते हैं ना, कितने टाइम के लिए आपने एफडी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट बैंक चूज करता है। चलो ये भी हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारा भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं। ईडीएम बताना है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब आई थिंक ये गलत है, ये नहीं होता। ऑन द वेन का मतलब होता है ऑन द डिक्लाइन। कोई चीज डिक्रीज हो रही है, कोई चीज डिक्लाइन हो रही है, उसके लिए ऑन द वेन ईडीएम यूज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है, और वर्ड क्या है, प्री। प्री का क्या मतलब होता है? प्री का मतलब होता है कोई दूसरा पक्षी या जानवर किसी दूसरे पक्षी को मार दे, मतलब जो मरने वाला जानवर है ना, वो प्री कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एंटोनिम कौन सा है। यहाँ पे तो जो एनिमल है वो मर रहा है, यहाँ पर वो मर रहा है, तो प्रेडेटर कौन होगा? जो उसे मारेगा। प्रेडेटर का मतलब यही होता है ना कि दूसरे जानवर को मार के खाने वाला, है ना, वो प्रेडेटर हुआ। तो इसका ये ऑपोजिट हो गया। सफरर कौन होता है? सफरर होता है जो कोई चीज से परेशान होता है या कोई चीज सफर करता है, भोगता है, ठीक है। पीड़ित, लूट हमें पता ही है, गेम हमें पता ही है। चलो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें सही स्पेलिंग बतानी है। वाइटन की स्पेलिंग बताओ क्या होती है? क्वेश्चन पढ़ते हैं आप अपने माइंड में ना आंसर सोचा करो, मैं यहाँ सॉल्व कराती हूँ, आपको आंसर पता होना चाहिए साथ के साथ। चलो वाइटन हो गया ये। वाइटन क्या होता है? कोई चीज सफेद हो जाना, है ना, किसी चीज को वाइटन कर देना। जैसे स्नो होती है, स्नो क्या करती है? वाइटन कर देती है पूरे ग्राउंड को, ऐसे। एनलाइटन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कोई इंपॉर्टेंस डालना, इंफॉर्मेशन पे कोई इंपॉर्टेंस डालना, कहते हैं ना एनलाइटन मी। हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से और उसे अगर पता होता है पूरी चीज, वो कहता है चलो मैं बताता हूँ, तो वो हम क्या बोलते हैं? एनलाइटन मी, मतलब पूरी बात बताओ। चलो हैसन का मतलब क्या होता है? हैसन का मतलब कोई चीज जल्दी जल्दी करना। ब्राइटन मतलब ब्राइटन कह सकते हैं चीयरफुल, हैप्पी, या फिर रोशनी वाली चीज, मतलब ब्राइट, कोई चीज ब्राइट। नेक्स्ट है ईडीएम बताना है। अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी संभावना बहुत ही कम हो। कहता है ना इट वाज अ लॉन्ग शॉट, मतलब कोई डिसीजन ले लिया, कोई बात की, लेकिन उसके चांसेस बड़े कम थे, ये रहा लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। हो भी सकता है हो जाए, हो भी सकता है ना भी हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। पहले तो इसका मतलब समझेंगे क्या है। कोई पहले तो टू ग्रेव सिन क्या होता है? ग्रेव सिन होता है बहुत ही कोई ऐसा काम जो सही नहीं था लेकिन हो गया, कोई गलत काम, ठीक है। और पार्डन का मतलब क्या होता है? माफी। अब कोई ये सेंटेंस है कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ये गलत काम हुआ है जिसके लिए माफी नहीं मिल सकती, मतलब कोई गलती ऐसी बड़ी हुई है जिसके लिए माफी नहीं मिल सकती। अब इसमें मिस्टेक किस पार्ट में है? ये बिल्कुल सही है, टू ग्रेव अ सिन आएगा। यहाँ पर हमें आर्टिकल की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि उसने दिस बोल के ये स्पेसिफाई किया है कि कोई कोई ऐसी कोई एक गलती हुई है, तो उसके लिए हम ए या एन यूज करते हैं नाउन के साथ, ठीक है। एन आ नहीं सकता तो सिर्फ ए आएगा, इसलिए दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, मतलब ये कोई इतनी बड़ी गलती है कि जिसकी माफी मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है करेक्ट एक्टिव वॉइस में द पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोइट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस, कि जो ग्रेट इंग्लिश पोएम्स हैं वो ट्रांसलेट हो रही हैं दूसरी लैंग्वेजेस में। सी जहां पर भी हमें आर बीइंग आता है ना,
इसका मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम इसमें से सबसे पहले कंटिन्यूअस ढूंढेंगे, सिर्फ दो हैं जिनमें कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है। उसके बाद ये प्रेजेंट में है, हमारे पास ये प्रेजेंट में है पूरा सेंटेंस। अगर प्रेजेंट में है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का ऑप्शन देखेंगे और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। कोई अच्छा सा डायमंड का नेकलेस था, वो चोरी हो गया था म्यूजियम से। कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है? सी, पहले पार्ट में ही है, एन आएगा। फिर से वही बात, ये नाउन है, एंटीक डायमंड का कोई एक नेकलेस है जो चोरी हो गया है ना, म्यूजियम से कोई एक नेकलेस चोरी हो गया। उसको स्पेसिफाई करने के लिए या तो हम ए लगाएंगे आर्टिकल या एन लगाएंगे। ए आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड है, इसलिए एन आ जाएगा। एन एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन। कितना इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिनोनिम बताना है। सिनोनिम कौन से होते हैं? जो सेम मीनिंग रखते हैं। फ्लूक का मतलब क्या होता है? फ्लूक का मतलब ऐसी कोई चीज हो जाना, ऐसा कुछ हो जाना जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत ना करी हो, या आपने कोई मेहनत ही ना करी हो और कोई चीज अच्छी हो गई, ठीक है, उसके लिए चांस आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें सेम बताना था तो चांस आ गया। बाकी पढ़ लेते हैं। पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट या किसी कंपनी के थ्रू जो हमें कोई प्लान दिया जाता है वो पॉलिसी होती है। प्लान क्या होता है? कोई ऐसे फ्यूचर की कोई प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए कोई ऐसे टर्म्स रखना जिन्हें पूरा करना हो, कोई ऐसे टारगेट रखना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम किसी भी दो पार्टीज में कोई भी टर्म्स एंड कोई लीगल जो टर्म्स पे हम अग्री करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो ये भी हो गया। इसका आई थिंक क्वेश्चन नोट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, रिपोर्टेड स्पीच में बताना है हमने ये। शी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब उसने कहा कि ये ज्यादा ही अच्छा है कि ये सच हो। मतलब कोई ऐसी इतनी अच्छी बात उसने बोल दी कि उसे लगा कि ये सच हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा अच्छा है कि सच हो ये। अब इसका हमें रिपोर्टेड स्पीच बतानी है। हाँ जी बताओ। इट इज टू गुड टू बी ट्रू जब हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है हमारा। शी सेड दैट इट वाज, कोई और है जो पास्ट में दिखा रहा हो, एक वर है एक वाज है, बट यहाँ पे सिंगुलर हमारा प्रोनाउन है इसलिए वाज आएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ओपोजिशन। उसने काफी इंसिस्ट किया, मतलब उस चीज पे काफी दबाव डाला, वो चीज की उसने जो वो करना चाहती थी। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, के किस चीज के बावजूद भी, कि उसको इतनी ऑपोजिशन मिली कि उसे रोका गया, बट फिर भी वो जो करना चाहती थी वो उसने किया और अचीव किया। अब बताओ किस हमारे कौन से पार्ट में एरर आपको शो हो रहा है? सी, परसिस्ट इन की पेयरिंग होती है, ठीक है, इसको पेयर ही समझो। परसिस्ट इन होता है तो परसिस्टेड इन आ जाएगा, टू प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इन आएगा। शी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन, मतलब वो वही करना जो वो करना चाहती थी, उसने वो चीज अचीव की चाहे उसे कितनी भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। तो इसको ध्यान रखना, परसिस्टेड इन होता है हमेशा, परसिस्टेड टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देख ले। हमें यहाँ पे एरर बताना है। द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। जो अनसीजनल रेन है ना, बिना मौसम की बरसात है, उससे क्या हुआ, जो क्रॉप्स थी ना वो डैमेज हो गई, ठीक है। तो बताओ कोई एरर है इसमें? कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एरर इतनी मन लगा के ढूंढते हैं कि कई बार हम वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जो बिल्कुल सही होता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आपने जान करके कोई ऐसा एरर नहीं ढूंढना है। अगर लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ नो एरर मार्क करके आइए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटोनिम बताना है, मतलब ऑपोजिट बताना है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? जहां हमें चीजों के ऑप्शंस मिलते हैं, चॉइस मिलती है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑप्शन ना हो, कोई चीज हम पे थोपी जाए जो करनी ही हो, है ना। थोपने की भी बात नहीं है बट कंपल्सरी है, मतलब एज पर कोई रूल्स हो सकते हैं, उसमें हम कंपल्सरी वर्ड यूज करते हैं, तो कंपल्सरी यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं। वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? मर्जी से जो हम करते हैं। आर्बिट्री, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई परफेक्ट प्लान ना हो, है ना, बेबुनियादी बात कोई। इलेक्टिव, जहाँ पे हम इलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस में से, तो ये भी इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम है। एक ही ऑपोजिट था वो हमने कर लिया। चलो
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताना है हमें, इसमें एरर बताना है। आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। मैं सोच रहा हूं क्या कि स्केटिंग को एज अ हॉबी ले लूं। बताओ कहां पे एरर है। जब हम किसी चीज के बारे में वंडर करते हैं ना, मतलब हम सोचते हैं, कोई चीज को कंसिडर करते हैं कि इस चीज पे कुछ सोच विचार हो रहा है, कुछ काम करना है, तो वंडरिंग या हो अदरवाइज हमारे पास जो प्रेपोजिशन आती है वो अबाउट आती है। आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। तो जहां सोच विचार होता है वहां अबाउट यूज होता है, इसलिए ये हट जाएगा और हमारा ये सही आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी आ रहा है, अप आएगा यहां भी। टेकिंग अप मतलब कोई चीज को कंसिडर करके उसे ले लेना, उसे स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम बताना है इंस्क्रूटेबल का। इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो एक्सप्लेन ना की जा सके, ऐसी चीजें जिनका मतलब ना निकाला जा सके, जो समझी ना जा सके, उसके लिए वर्ड यूज होता है इंस्क्रूटेबल। अब बाकी पढ़ लेते हैं। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल मतलब अद्भुत, है ना। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, ये ऐड में हम कितनी बार सुनते थे, इनक्रेडिबल इंडिया मतलब अद्भुत, है ना। नेक्स्ट देख लिखते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल कोई मतलब दाग वगैरह जो निकल ना पाए वो होता है इंडेलिबल, जो मार्क है वो निकले ना। उसके बाद इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब हो सकता है कोई ऐसी चीजें जो होंगी, जो टाली ना जा सके, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ना हो, वो होती है एन इनएविटेबल थिंग्स। ठीक है, ये हमने चारों कर लिए हैं। वकैब का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके एसएससी के पेपर में, तो आप थोड़ा थोड़ा वकैब करना स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है, फिलअप्स करेंगे और पहले पूरा पैसेज फटाफट पढ़ते हैं। मैरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वार्सा पोलैंड। ओके, कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ पर जन्मी थी इस ईयर में। चलो, एट एन डैश एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ डैश पर्सनैलिटी। कोई एज एक्सप्लेन करी है उसकी, उसमें उसने क्या किया? ब्रिलियंट माइंड। यहां से हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि किसी के बारे में बात हो रही है, और ब्रिलियंट अगर हमने वर्ड समझाया उसका क्या मतलब होता है कि कोई पॉजिटिव किसी की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वालिटी है तो ये यहां से हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पैरा हमारा स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा। अर्ली क्यों आया है यहाँ पे? एट एन अर्ली एज मतलब बहुत छोटी एज में क्या नजर आ गया था कि उसका ब्रिलियंट माइंड है। इग्नोरेंट नहीं आ सकता, इनफेंट बिल्कुल नहीं आ सकता, यंग नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत छोटी एज में ये शो हो गया था कि उसका ब्रिलियंट माइंड है। तो यहां पर हम अर्ली लिख देते हैं। शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ डैश पर्सनैलिटी। उसका काफी अच्छा दिमाग था, ब्रिलियंट माइंड था, और क्या थी? ब्लिथ। ब्लिथ पर्सनैलिटी। ब्लिथ का मतलब क्या होता है? चीयरफुल पर्सनैलिटी, जिंदा दिली, है ना। तो काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। ब्रूज का मतलब क्या होता है? ब्रूज का मतलब होता है चोट लग जाना। ब्रूटल हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, काफी क्रूअल पर्सन, है ना, जिसमें दया ना हो, तो ब्रूटल उसे कहते हैं। ब्लॉटेड क्या होता है? सूजे हुए को ब्लॉटेड बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है ब्लिथ आएगा, जिसका मतलब है चेयरफुल एंड हैप्पी पर्सन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा, हाँ सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अब उसकी क्या पर्सनालिटी थी कि वो ब्रिलियंट माइंड थी, ब्लिथ पर्सनालिटी थी। हर ग्रेट एक्सक्यूबरेंस मतलब जो उसकी इच्छाएं थी, जो वो चेयरफुल नेचर की थी, उससे क्या हुआ? फॉर लर्निंग मतलब वो काफी पॉजिटिव पर्सन थी लर्निंग के मामले में, है ना। उसकी हमारे पूरे पैसेज में तारीफ ही हो रही है। तो क्या बताया यहाँ पे कि उसकी जो एक्सक्यूबरेंस थी लर्निंग के लिए, लर्निंग प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का क्या मतलब होता है? प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है कोई चीज करने की इच्छा होना हो और फिर उसके लिए एफर्ट्स करना। पहले तो कोई चीज सोचना, उसके लिए फिर डिजायर्ड एफर्ट्स डालना। तो फॉर लर्निंग प्रॉम्प्टेड हर। प्रॉम्प्टेड का मतलब मैंने समझा दिया। प्रॉम्प्टेड मतलब वो चीज उसने आगे बढ़ाई, हर स्टडीज फर्दर मतलब ये जो उसकी इच्छा थी ना, उससे क्या हुआ? उसने अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने की सोची। She became dash when she learned that the university was closed. Disgruntled। Disgruntled का क्या मतलब होता है? डिसअपॉइंट। वो क्यों है डिसअपॉइंट? हाउएवर कहाँ यूज होता है? हाउएवर यूज होता है जहां हमने पहले कोई बात की हो,
हाउएवर यूज होता है जहां हमने कोई पहले बात की हो, उसके रेफरेंस में हम उसका रिजल्ट बताते हैं। उसे क्या लगा, उसने उसे सोचा कि वो आगे पढ़ेगी, फिर वो डिसअपॉइंट क्यों हुई, आगे रीजन देखेंगे। बाकी पहले वर्ड्स देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब इंपॉर्टेंट, डिसहेबल्ड का मतलब होता है, डिसहेबल्ड का मीनिंग होता है अनटाइडी, और डिसफिगर्ड का मतलब होता है किसी की शक्ल बिगाड़ देना, है ना। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है डिसग्रंटेड। डिसग्रंटेड मतलब शी गॉट डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट, क्या फैक्ट था वो, दैट द यूनिवर्सिटी वाज क्लोज्ड टू विमेन, कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने का सोच रही थी ना, वो यूनिवर्सिटी क्लोज थी। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी जॉइंड अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी, लेकिन वो डिटरमाइंड थी काफी कि उसे पढ़ना है, तो उसने क्या किया, फ्रेंच यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। ओवर हो गई आपकी आज की भी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, एंड आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।